नमस्कार बच्चों, आज बहुत दिन बाद मैं थोड़ा क्लास लेने के लिए दोबारा आया हूँ। इस बीच में बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि मैं बुक पे काम कर रहा हूँ, तो उस पे मैं लगा हुआ था। तो पिछले 2-3 महीनों से मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया था और अभी कुछ ज़रूरी सूचनाएं मेंस को लेकर के आई हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। छपेड़ा पुरिया पे जो नया बैच शुरू होने वाला है उसके बारे में भी बताएंगे। उसके अलावा आज हम लोग जो है एक बहुत अच्छा पार्ट क्वेश्चन का, जो धोखा देने वाले प्रश्न, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों सिर्फ +1 -1 के इशू पे जो गलत होते हैं, पेड़ वाले क्वेश्चन, अलार्म के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लॉजिकल मैथ में आते हैं, जो मैथ और रीजनिंग दोनों में आते हैं, वो इसमें आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हमें मिले हैं वो सभी को मिला करके 20 के आसपास के क्वेश्चन हैं, जिनसे आए हुए सभी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। अच्छा रहेगा कि इन क्वेश्चंस को जैसे ही हम शुरू करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन देख करके बच्चों वीडियो पॉज करके अपने आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि क्या आंसर निकाल रहे हो। 20 क्वेश्चन है, इसमें 2-4 क्वेश्चन जरूर जो है आसान होंगे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान नहीं है। अच्छा रहेगा कि एक बार वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, फिर अगर ना आए या आज जब सॉल्व हो जाए तब आंसर को चेक करो। ठीक है, शुरू से चलते हैं। पहले क्वेश्चन में है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, देखो 5/5/5/5/5/5 6 बार 5 लिखा हुआ है, 6 बार 5 लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगा है बच्चों। ब्रैकेट लगा होता है तो हम लोग जानते हैं जहां से ब्रैकेट लगा होता है वहां से शुरू होता है। तो इस सवाल में बहुत सारे लोग, इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत सारे लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को। इस आधार पे अगर सॉल्व करोगे तो बोलो सॉल्व, अपने आप पहले एक बार सॉल्व करो तो बहुत ज्यादा लोगों को इसका आंसर 1 दिख सकता है। वो कुछ लोग इधर से सॉल्व करेंगे और कुछ लोग इधर से ऐसे सॉल्व करेंगे, या कुछ लोग इधर से शुरू करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ऐसा करने पर अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट 1 दिखेगा, ये पार्ट भी 1 दिखेगा, ये पार्ट भी 1 दिखेगा। इस आधार पे आंसर देखोगे तो 1 आएगा, जो कि गलत है। इस टाइप के सवालों में बच्चों हमेशा जो फर्स्ट नंबर है, ये जो लिखा है, उसके अलावा बाकी सभी को पलट के लिख दिया जाता है, बाकी सभी को पलट के लिख दिया जाता है। मतलब अगर ये लिखा है बच्चों, अगर ये लिखा है कि x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो सिर्फ x लिख दो और इसको सभी को एक साथ नीचे ले आओ, y z a b c, ये आंसर हो जाएगा। अगर नंबर्स इस तरह के हैं जो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, जैसे a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d डिवाइडेड बाई e बाई f डिवाइडेड बाई x बाई y, ऐसे कुछ लिखा है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर इसको वैसे ही रहने देंगे, a बाई b को, और इनको पलट देंगे, d बाई c लिख देंगे, इसको पलट देंगे, f बाई e लिख देंगे, इसको पलट देंगे और y बाई x लिख देंगे। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से बच्चों जो आंसर बनेगा वो 5/5 बाकी सभी 5 यहां आ जाएंगे, बाकी सभी 5 यहां आ जाएंगे। तो यहां से बच्चों एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 बचेगा। तो 1/5 अगर 4 बार है, 5 अगर 4 बार है तो 5 5 5 5 5 25 125 और 625। तो इसका सही आंसर है बच्चों 1/625। ये इसका सही आंसर है। इसका सबसे कॉमन गलत आंसर जो कोई बच्चा निकाल सकता है वो 1 निकाल सकता है, 1 गलत है बच्चों। इस टाइप के रूल में हमेशा
जो फर्स्ट नंबर है उसको या बाई तरफ से शुरू करेंगे, फर्स्ट नंबर वैसे ही लिखा रहने देंगे, बाकी सभी को बटे में लिख देंगे। और अगर ये बटे में नंबर हैं तो फर्स्ट को वैसे ही लिखा रहने देंगे, बाकी सबको पलट के लिख देंगे। जो काम यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक सवाल हुआ। आगे के लिए ये एक क्वेश्चन जो मतलब चाहे जितनी बार हो बच्चों, ये 6 बार हो 7 बार हो, इससे नहीं फर्क पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हर क्वेश्चन में बच्चों एक बार रुक करके ट्राई करो, फिर हम लोग उसे डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन, ये एक आसान सवाल है, लेकिन बच्चों ये सवाल भी बीएड के पेपर में, एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में इस जैसा सवाल आया है। एक टोकरी में रखे फल प्रतिदिन 3 गुने हो जाते हैं। यदि टोकरी 27 दिन में पूरी भरती है तो 1/27 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 1/27 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का 27 दिन में पूरी भरती है तो 1/27 भाग, इस आधार पर बच्चों एक बार अगर अपने आप देखोगे तो जिसने पहले से पढ़ रखा है वो तो सही लगाएगा, लेकिन बहुत से बच्चों को इसका आंसर 1 दिखेगा, जो कि गलत है। 1 इसका गलत आंसर है। और ये सवाल पेपर में इस तरह से ज्यादा आया है कि रोज 2 गुने हो जाते हैं, टोकरी में रखे फल रोज 2 गुने हो जाते हैं। 30 दिन में टोकरी पूरी भरती है तो आधी कब भरेगी? तो 30 दिन में अगर पूरी भरती है, टोकरी में रखे फल रोज डबल हो रहे हैं, तो एक दिन पहले आधे होंगे, उसके एक दिन पहले चौथाई होंगे। तो इस तरह से बच्चों अगर हर दिन 2 गुना होगा, हर दिन 2 गुना होगा, तब अगर कहा जाए, हर पेपर में जो आया है सवाल वो हर दिन 2 गुना वाला सवाल आया है। अगर हर दिन 2 गुना होगा, तब अगर कहता है कि 30 दिन में पूरी भरी है, 30 दिन में पूरी भरी है, तो बताओ आधी कितने दिन में भरी होगी? तो 30 दिन में अगर पूरी भरी है बच्चों तो एक दिन पहले आधी भरी होगी, यानी 29 दिन में आधी भरी होगी। इसी तरह से 28 दिन में, अगर 30 दिन में पूरी भर रही है तो 29 दिन में आधी भरेगी, 30 दिन में उसका 28 दिन में उसका भी आधा यानी 1/4 भरेगी, 27 दिन में उसका भी आधा यानी 1/8 भरेगी। इस तरह से पीछे जाएंगे हम लोग। यहां पर क्या है बच्चों, हर दिन 3 गुने हो रहे हैं। यदि 27 दिन में पूरा भरती है तो 26 दिन में 1/3 भाग भरेगा। एक दिन और पहले चलोगे तो 25 दिन में 1/3 का 1/3 भाग भरेगा, यानी 1/9 भाग भरेगा। और उसकी भी एक दिन पहले चलोगे तो 24 दिन में 1/3 के 1/3 का 1/3 भाग भरेगा, यानी कि 1/27 पार्ट भरेगा। तो 3 दिन पहले बच्चों 27 दिन में पूरा भरता है, हर दिन 3 गुना हो रहा है, तो 1/27 भरने में आंसर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। आंसर जो है वो बच्चों 24 हो जाएगा। 26 दिन में 1/3, एक दिन पहले 1/3, उसके भी एक दिन पहले और 1/3, उसके भी एक दिन पहले और 1/3, तो 26 दिन में 1/3, 25 दिन में 1/9 और 24 दिन में 1/27 भाग भरेगा। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। अच्छा बच्चों, अगर इस सवाल में अगर 1/27 कह रहा है, अगर मान लो और बड़ी पावर कर दे, 1/729 भाग कर दे, जल्दी इस सवाल को सॉल्व करना हो तो जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को? तो जल्दी देखो बच्चों, इस सवाल को अगर तुम्हें बहुत जल्दी से सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो। देखो 1/27 भाग है, तो 1/27 भाग का मतलब हो गया 3 की पावर -3। अब अगर 27 दिन में पूरा भरता है तो 27 दिन में से ये जो पावर में आया है -3, यही कम कर दो तो सीधे आंसर 24 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि 1/729 गुना कितने दिन में हो जाएगा, तो 1/729 कितना है बच्चों? 1/729 जो है 7 की पावर -6 ये आ जाएगा, 7 की पावर -6 आ जाएगा। तो अगर तुमसे पूछता है कि 1/729 भाग कितने दिन भरेगा, तो सीधे 27 में से 6 हटा देंगे, ये हो जाएगा बच्चों, ये 3 की पावर -6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे 21 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अगर तुमसे कह दे कि रोज 2 गुने हो जाते हैं, रोज 2 गुने हो जाते हैं और 30 दिन में टोकरी भर जाती है, तो बताओ 1/1024 गुना कितने दिन में भरेगी?
तो अब इसमें अगर तुम मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। तो इस टाइप के सवालों को सीधे क्या कर सकते हो, ये कितना है बच्चों, 2 की पावर -10 है। अब 30 दिन में पूरा भर रहा है, तो 30 में से वही 10 घटा दो तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इस प्रश्न का आंसर 20 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर 24 हो जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, हल्के पेपर में भी और अच्छे पेपर में बच्चों इस सवाल के आने की संभावना रहती है। और ये अब तक वही ज्यादातर आया है जो वो 2 गुना, जिसमें पूछता है बच्चों कि 2 गुना, जिसमें पूछता है कि 2 गुना जो है 30 दिन में तो आधा कितने दिन में, तो जितने दिन में 2 गुना होगा उसके 1 दिन पहले आधा होगा। तो वो एक आसान सवाल है। लेकिन अगर बड़ी पावर पे यही सवाल आता है तो इसमें बच्चों थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी। ठीक है ना, इसके आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो बच्चों। एक पेंडुलम घड़ी 3 बजे 3 बार आवाज करने में 6 सेकंड का समय लेती है। 3 बजे बच्चों 3 बार आवाज करेगी, 3 बार आवाज होगी, 3 बार आवाज होगी तो 6 सेकंड का समय लेती है। तो अब कह रहा है कि तो बताओ 6 बजे जब वो 6 बार आवाज करेगी, 6 बजे जब वो 6 बार आवाज करेगी तो क्या समय लेगी, क्या समय लेगी। अब एक बार अपने आप ट्राई करो। तो इस सवाल में बच्चों, एक बार इस सवाल में बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ जाएगा कि 3 बजे 3 बार आवाज करने में 6 सेकंड ले रहा है, तो 3 बार आवाज करने में 6 सेकंड है, तो 6 बार आवाज करने में जस्ट डबल हो जाएगा 12 सेकंड। 3 बार आवाज करने में 3 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है, तो 6 बार आवाज करने में 12 सेकंड लगेगा। ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा। क्या करेंगे इसमें, 3 बजे आवाज करने में 3 बार आवाज करने में 6 सेकंड का समय लेता है, तो यहां पर बच्चों 2 बार गैप बनेगा। इस 2 बार गैप का समय 6 सेकंड है, इस 2 बार गैप का समय 6 सेकंड है। तो जब 6 बार गैप बनेगा तो यहां पर 6 बार जब आवाज करेगा तो गैप बच्चों 5 बार गैप बनेगा। 5 बार गैप का समय जो हो जाएगा, 2 गैप का समय 6 सेकंड है, 2 गैप का समय 6 सेकंड है, तो 5 गैप का समय बच्चों, 2 गैप का समय 6 सेकंड है, तो 5 गैप का समय, 2 गैप का समय 6 सेकंड है, तो 1 गैप का समय 3 सेकंड, तो 5 गैप का समय 15 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर 15 सेकंड होगा बच्चों। इसका जो सबसे कॉमन गलत आंसर है वो इसके आंसर में करेक्शन कर लो। अगर ये पेपर में सवाल आएगा तो इस सवाल में 3 बार आवाज करने में 6 सेकंड, तो 6 बार आवाज करने में बच्चों ये 12 सेकंड जरूर ऑप्शन में होगा। 12 सेकंड गलत है, 12 सेकंड गलत है। 3 बार आवाज करने में अगर 6 सेकंड लग रहा है तो 6 बार आवाज करने में इसका जस्ट डबल यानी 12 सेकंड ऑप्शन में होगा, वो गलत होगा। इसका सही आंसर क्या है बच्चों कि 3 बार जब आवाज करेगी तो गैप 2 बार होगा, 2 बार गैप में 6 सेकंड लगता है, तो अगर 6 बार आवाज होगी तो गैप 5 बार होगा। 5 बार गैप का समय, 2 गैप का समय 6 सेकंड है बच्चों, तो 1 गैप का समय 3 सेकंड होगा, तो 5 गैप का समय 15 सेकंड होगा। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन में 12 जरूर होगा, ये गलती से 1 लिख गया है बच्चों, तो 12 कर लो। 12 इसका जो है गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो नन होगा और आंसर 15 होगा। पहला ही आंसर इसका 12 होगा पेपर में, जो कि गलत है। एक पॉपुलर सवाल है, पेड़ वाले सवाल जैसा है बच्चों, पेड़ वाला सवाल जो आता है पेपर में उसी जैसा है। ये आ चुका है जैसा सवाल। अगले सवाल में आते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल बच्चों, बहुत अच्छा सवाल। ये देखो, ये सवाल सिविल सर्विसेज के पेपर में ये पूछा गया सवाल है, और उस समय इस सवाल में थोड़ा अलग सवाल था, उससे थोड़ा सा आसान करके ये सवाल किसी पेपर में फिर दोबारा दिखा है। तो ये सवाल एक बहुत 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 अच्छा सवाल है। अगर इसे एक बार ट्राई करो तो यहाँ पर क्या सवाल है बच्चों, एक व्यापारी 20% गेम पर वस्तु बेचता है। उसकी दुकान पर एक बेईमान आदमी 1200 रुपए की वस्तु खरीदता है, उसे 2000 रुपए का नोट देता है। बाद में पता चलता है कि वह नोट 2000 रुपए का नोट देता है, वह दुकानदार 800 रुपए उसे वापस कर देता है।
बाद में पता चलता है कि वह नोट नकली है, बाद में पता चलता है कि वह नोट नकली है। अच्छा, 20% गेन पे व्यापारी बेच रहा था। क्या सवाल है बच्चों? एक व्यापारी के यहाँ एक ग्राहक आया, इस ग्राहक ने इससे 1200 रुपए का सामान खरीदा, 1200 का सामान खरीदा। अच्छा, यह दुकानदार 20% मार्जिन पर वस्तु बेचता था, यह दुकानदार 20% मार्जिन पर वस्तु बेचता था। उसने 1200 रुपए का सामान खरीदा और 2000 रुपए का नोट दिया। तो 1200 का सामान खरीदा, 2000 का नोट दिया, तो व्यापारी 800 रुपये वापस कर देगा। 800 रुपया उसने वापस कर दिया, सब कुछ सही रहा। 2000 रुपए का नोट दिया गया, 1200 रुपए का सामान खरीदा, 800 रुपया वापस हो गया, सब कुछ सही रहा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बाद में पता चला कि ये जो 2000 का नोट है ये नकली है, ये 2000 का नोट नकली है बच्चों, 2000 का नोट नकली है, ये वाला नोट जो है नकली है। आप बताओ दुकानदार का, व्यापारी का कितने रुपए का घाटा हुआ? व्यापारी का घाटा कितने रुपए का हुआ? तो इस क्वेश्चन का सबसे कॉमन गलत आंसर 2000 है। 2000 इसका गलत आंसर है बच्चों। देखो 20% फायदे में बेच रहा है, 1200 रुपए की उसने वस्तु बेची है, व्यापारी ने बेची है, ग्राहक ने खरीदी है, और 20% के मार्जिन पे बेचता है। 2000 रुपए का नोट दिया इसने 1200 रुपए का सामान देके 800 रुपए वापस कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये 2000 का नोट नकली है तो बताओ इस व्यापारी का घाटा कितना हुआ? तो इसका घाटा 2000 का नहीं हुआ, सबसे कॉमन गलत आंसर इसका 2000 है बच्चों। 2000 का घाटा नहीं होगा, एक्चुअल में घाटा जो होगा वो 800 रुपया ये जो दिया गया है ये घाटा होगा उसका। 800 रुपया जो उसने ये दिया है ये उसका घाटा होगा, और ये जो 1200 रुपए का व्यापारी ने सामान बेचा था और ग्राहक ने खरीदा था, तो ये 1200 रुपया व्यापारी का खरीद दाम नहीं था, व्यापारी से बेच रहा था इतने में, व्यापारी ने ग्राहक को इतने में बेचा था, ग्राहक ने कितने में खरीदा था? 1200 में, व्यापारी ने इसे 1200 में बेचा था, तो व्यापारी का ये सेलिंग प्राइस है बच्चों। तो 1200 की वस्तु पर अगर 1200 रुपए का उसने वस्तु बेचा है तो यहां पर उसका खरीद दाम कितना था? तो 20% के मार्जिन पे अगर वस्तु 1200 में बेचता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों? 120 बराबर है 1200, 120 बराबर है 1200, तो यहां से 100 बराबर जो आएगा, 100 बराबर जो आएगा वो 1000 आएगा। 100 बराबर 1000 आएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए होगा। जिस वस्तु को व्यापारी ने 1200 रुपए में बेचा था उस वस्तु का दाम व्यापारी के लिए 1000 रुपए का था, तो व्यापारी का घाटा जो होगा वो उसके सीपी का होगा। 1000 रुपया ये उसका चला गया, साथ ही साथ जो उसने 800 रुपया अपने पल्ले से दिया वो चला गया, तो उसका घाटे का आंसर हो जाएगा बच्चों 1800। उसके घाटे का आंसर हो जाएगा 1800। समझ गए? इसका सबसे कॉमन गलत आंसर 2000 हुआ। उसके अलावा दूसरा कॉमन गलत आंसर 1760 होगा। 1760 भी कई बच्चा लगा देगा, किस आधार पर? 1760 लगा देगा वो 1200 का 20% निकाल लेगा। 1200 का 20% नहीं बच्चों, ये सेलिंग प्राइस है ग्राहक दुकानदार के लिए, तो दुकानदार 1200 में बेच रहा है तो खरीदा कितने में होगा? उसने 20% गेन के बाद 1200 में बेच रहा है तो खरीदा उसने 1000 में होगा। तो जब चीज नकली नोट निकलेगा तो उसका 1000 रुपया ये चला गया, साथ में जो उसने 800 रुपए वापस किया वो भी चला गया। ये हुआ बच्चों इस प्रश्न का 1800 इसका सही आंसर हुआ। 2000 बिल्कुल गलत है, सबसे ज्यादा लोग 2000 रुपया इसका आंसर बोल रहे थे। और इसके अलावा 1760 किस लिए गलत है बच्चों? 1760 तब लोग लगाएंगे जब वो 1200 को 20% कम कर देंगे। तो 1200 एसपी है, अगर वस्तु 20% के फायदे में 1200 में बिकी है तो खरीदी 1200 को 20% कम नहीं करोगे बच्चों, सब लोग ये जानते हो। 20% बढ़ने के बाद दाम 1200 है तो 120 बराबर 1200, तो 100 बराबर, तो इसका आंसर बच्चों 1800 रुपया आएगा। इसी प्रश्न में अगर वो ये पूछ ले कि 800 रुपया वापस किया गया था ये भी नकली है, तब उसका घाटा कितने का होगा? तब उसका घाटा 1000 रुपए का होगा, क्योंकि ये तो नकली था, उसका घाटा ये होगा। और इसी सवाल में अगर वो ये कह दे कि ये जो वस्तु बेची गई है ये भी सड़ी हुई थी, खराब थी, तब किसी का कोई घाटा नहीं हुआ, तब जीरो घाटे का ये सवाल होगा। अभी फिलहाल इस प्रश्न का आंसर 1800 होगा। जरूर ये आ सकता है पेपर में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल बच्चों, इसमें कह रहा है 36 लीटर पानी है, टैंक को खाली करने के लिए बराबर ऊंचाई पर 3 नल लगे हैं, बराबर ऊंचाई पर 3 नल लगे हैं।
36 लीटर पानी है, प्रत्येक नल 2 लीटर पानी गिराता है। बताइए कितने टाइम में टैंक खाली हो जाएगा? एक टंकी है बच्चों, उसमें 36 लीटर पानी है, 36 लीटर पानी है। जो टैंक, जो नल लगाए गए हैं वो इस हिसाब से लगाए गए हैं, जो नल लगाए गए हैं वो इस हिसाब से लगाए गए हैं। नल का पिक्चर बच्चों हम थोड़ा सही कर दें। नल इस हिसाब से लगाए गए हैं, पहला नल यहाँ लगा है, दूसरा नल इस तरह से लगा है और तीसरा नल इस तरह से लगा है। 3 नल लगे हैं बच्चों, है ना। ये चित्र थोड़ा सही कर लेना। और 36 लीटर कुल पानी है, तो यहाँ पर हर नल 2 लीटर प्रति मिनट पानी गिराता है। 1 मिनट में कितना पानी गिराता है बच्चों? 2 लीटर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में सबसे कॉमन गलत आंसर ये हो जाएगा कि 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। बहुत सा बच्चा क्या सोचेगा कि 36 लीटर पानी है, 2-2 लीटर तीनों गिराएंगे, तो इसका आंसर 36 बटे प्रत्येक नल 2-2 लीटर गिराएगा, तो 36 बटे 2 + 2 + 2, इसका सबसे कॉमन गलत आंसर 6 हो जाएगा। इसका सबसे कॉमन गलत आंसर 6 हो जाएगा। ये गलत है बच्चों, है ना, ये गलत है। इसको सही करेंगे। सही कैसे होगा? ये देखो, इसमें जो है ये 36 के 3 पार्ट करो, क्योंकि बराबर ऊंचाई पे नल लगाए गए हैं, तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, तीनों 12-12 होंगे। अब इस 12 को गिराने में तीनों नल काम करेंगे। इस 12 को गिराने में ये नल, जब पानी यहां से नीचे आ जाएगा, जब पानी बच्चों यहां से नीचे आ जाएगा, तब ये वाले नल का, जो सबसे ऊपर वाला नल है, इसका काम खत्म हो जाएगा। ये वाला नल तब तक काम कर पाएगा जब पानी यहां तक रहेगा। जब यहां पानी आ जाएगा बच्चों, यहां के नीचे आ जाएगा, तब ये वाला नल बेकार हो जाएगा। और जब पानी इसके नीचे आ जाएगा, तब ये वाला नल भी बेकार हो जाएगा। तो इस 12 को गिराने में, सबसे ऊपर वाले 12 को गिराने में तीनों नल काम करेंगे। उसके बाद वाले 12 को गिराने में 2 नल काम करेंगे, और उसके बाद वाले 12 को गिराने में एक ही नल काम करेगा, एक ही नल काम करेगा। इस 12 को गिराने में तीनों नल काम करेंगे, इस 12 को गिराने में 2 नल काम करेंगे, इस 12 को गिराने में 1 नल काम करेगा। तो ये 2 टाइम में गिरेगा, ये 3 टाइम में गिरेगा, ये 6 टाइम में गिरेगा। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 6, तीनों को जोड़ेंगे तो सही आंसर बच्चों इसका 11 मिनट है। सही आंसर बच्चों इसका 11 मिनट है इस क्वेश्चन का। यहाँ सबसे कॉमन गलत आंसर बच्चों 6 होगा। 6 क्यों गलत है? क्योंकि ये नल 6 तब आंसर होता जब इस टंकी में, किसी टंकी में यहाँ पे 3 नल लगा दिए जाएं, यहाँ पे 3 नल लगे हों, तो यहाँ पे तब इसका आंसर ये हो जाएगा। तीनों नल हमेशा काम करते रहेंगे तब आंसर ये होगा। लेकिन अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग नल काम करेंगे। यहाँ तक तीनों नल काम करेंगे, इस वाले में 2 नल काम करेगा, इस वाले में 1 नल काम करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 11 मिनट। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल देखो, ये एक बहुत अच्छा सवाल। एक आदमी मनरेगा में अल्टरनेट डेज में कार्य करता है, जिससे वह 400 रुपए पर डे कमाता है, परंतु जिस दिन वह कार्य नहीं करता है उस दिन 200 रुपए खर्च करता है और अपना गुजारा करता है। मतलब एक दिन काम करता है बच्चों, एक दिन काम करता है और 400 रुपए कमाता है। एक दिन काम करता है और 400 रुपए कमाता है। सेकेंड डे काम नहीं करता है, सेकेंड डे काम नहीं करता है, सेकेंड डे काम नहीं करता है और 200 रुपए खर्च करता है, 200 रुपए खर्च करता है। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि 2 दिन की बचत जो हो गई उसकी, 2 दिन की जो बचत हो गई उसकी, 400 में से 200 हटा दोगे तो 200 रुपए हो जाएगी। तो 2 दिन की बचत उसकी 200 रुपए हो जाएगी, 2 दिन की बचत उसकी 200 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रश्न में हमें लगेगा ऐसा कि 200 रुपए बचत है, 200 रुपए बचत है एक पेयर डे की या 2 दिन की। तो कितने रुपए की बचत है बच्चों? 6000 रुपए। 6000 रुपए बचत, इसका 30 गुना है तो 30 पेयर डे या 60 दिन। ये इस प्रश्न का सबसे कॉमन गलत आंसर हुआ, है ना बच्चों। ये इस प्रश्न का सबसे कॉमन गलत आंसर हुआ। हर प्रश्न को
एक बार रुक करके पहले सॉल्व करो, फिर आंसर देखो, ज़्यादा अच्छा समझोगे। तो ये इस प्रश्न का गलत आंसर हुआ। क्यों गलत है बच्चों? ये बंदर वाला सवाल है। एक जो बंदर वाला सवाल बनता है जिसमें एक बंदर पेड़ पे चढ़ता है और फिर स्लिप करता है, तो उस केस में थोड़ा सा काम यही करना रहेगा लेकिन एक बदलाव के साथ। तो ये बच्चों गलत है। सही क्या होगा फिर? तो सही देखो, सही अगर इसे करेंगे तो ये करेंगे, देखो फर्स्ट डे कमाएगा, सही है 400 रुपया। सेकेंड डे 200 रुपया खर्च करेगा, सही है। तो यहां से 2 दिन या एक पेयर डे की बचत अगर देखोगे तो 200 रुपये आ जाएगी। यहां तक सब सही है, यहां तक सब सही है। अब हम लोग को करना सिर्फ ये होगा कि जितना वो एक दिन में बचा सकता है, जितना वो एक दिन में बचा सकता है यह हटा लिया जाएगा। जितना वह एक दिन में बचा सकता है वो हटा लोगे, उसको हटा लोगे। मतलब 6000 इकट्ठे नहीं करवाओगे, 6000 में से 400 हटा दोगे, 5600 रुपये बचेगा। तुम 5600 रुपये वो कमाओगे। क्यों? क्योंकि 400 रुपये तो वो एक दिन में कमा ही लेगा ना। तो जो 400 रुपया एक दिन में कमा सकता था उसे हटा दो। और अब पढ़ो बच्चों कि 200 बचत है, 200 बचत है, 200 बचत है एक पेयर डे की, एक पेयर डे की 200 बचत है एक पेयर डे की, तो 5600 बचत होगी, 5600 बचत होगी, 5600 बचत होगी। इसका 28 गुना है, 28 गुना है तो 28 पेयर डे, 28 पेयर डे यानी कि 56 दिन, 56 दिन। तो 56 दिन बाद उसकी बचत 5600 रुपये हो जाएगी। अब जब वो 57वां दिन कमाने जाएगा, जब एक पेयर डे पहले वो कमाएगा फिर खर्च करेगा, तो एक पेयर डे बीत जाएगा, एक पेयर डे बीत जाएगा तो अब कमाने की बारी आएगी दोबारा। तो हर पेयर डे के बाद बच्चों कमाने की बारी आएगी। तो क्या होगा बोलो? फर्स्ट एक पेयर डे में कितना कमाया उसने, बचत कितना किया? 200 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना वो कमा सकता है उतना हटा देंगे, 5600 रुपए की बचत कराएंगे। 200 रुपए बचत बच्चों एक पेयर डे की है तो 5600 रुपए बचत हो जाएगी 28 पेयर डे यानी 56 दिन की। अब 28 पेयर डे बीत गया है तो अब कमाने की बारी आएगी। तो क्या हिसाब रहा बच्चों कि 56 दिन बाद उसके पास 5600 रुपया जमा हो चुका था। 56 दिन के बाद उसके पास 5600 रुपया जमा हो चुका था। अब वो 57वें दिन जब कमाने जाएगा तो कमा के 400 रुपया लाएगा, तो कमा के 400 रुपया लाएगा। तब बताओ बच्चों 57वें दिन ही तो उसके पास 6000 रुपया हो जाएगा। उसके आगे वो रुपए को खर्चा करे, आग लगा दे, हम लोगों से क्या मतलब है ना। हम लोग का सवाल यही खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कई बार मिनिमम नहीं भी कहता है, मिनिमम नहीं भी कहता है, तब भी जो है ध्यान रखना कि ये पॉइंट जो है बंदर वाला सवाल होता है। ये जब भी बच्चों हमें कैसे पता चलता है कि कोई सवाल बंदर वाला मतलब ऊपर जाना फिर स्लिप करना, तो जो सवाल, जिस सवाल में भी बच्चों एक आदमी अल्टरनेट पॉजिटिव काम करेगा फिर नेगेटिव काम करेगा, पैसा कमाएगा खर्चा करेगा अल्टरनेट डेज में, बंदर 1 मिनट ऊपर जाएगा अगले मिनट स्लिप करेगा तब, या एक नल पानी भरेगा और दूसरा उसे खाली करेगा, एक नल पानी भरेगा दूसरा उसे खाली करेगा, तब भी यही होगा बच्चों। देखो इसका एक बहुत ही पॉपुलर सवाल, 1 मिनट लगेगा मैं बताऊं। देखो इस सवाल में, इसका एक बहुत ही पॉपुलर सवाल बच्चों पेपर में इस तरह से आया है कि ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 20 मिनट में खाली कर सकता है, ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है। तो यहां पर एलसीएम जो लोगे वो 20 लोगे, ये 2 भरेगा, ये 1 खाली करेगा। अब क्वेश्चन में ये कहेगा कि अल्टरनेट दोनों चलेंगे तो कितनी देर में टंकी भरेगी, दोनों बारी बारी चलेंगे तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो यहां भी यही करना होता है बच्चों कि यहां पर 10 मिनट में भरता है 20 मिनट में खाली करता है, एलसीएम 20 हो जाएगा, ये 2 भरेगा 1 खाली करेगा। तो 1 पेयर मिनट में, 1 पेयर मिनट या 2 मिनट में 2 भरा 1 खाली हुआ, तो 1 भरा 1 पेयर मिनट में,
अब इसका सबसे कॉमन गलत आंसर क्या हो जाएगा, 1 भरा 1 पेयर मिनट में, तो यहां पर 20 भरा देगा लड़का, 20 भरेगा, 20 भरा 20 पेयर मिनट, 20 भरा 20 पेयर मिनट या 40 मिनट, ये इसका सबसे कॉमन गलत आंसर होगा, ये इसका सबसे कॉमन गलत आंसर होगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसमें भी यही काम करेंगे, इसमें भी यही काम करेंगे, इसमें भी यही काम करेंगे। ए 10 और बी 20 मिनट में भरता है, 20 एलसीएम लेंगे, ये 2 भरेगा, ये 1 भरेगा। अब 1 पेयर मिनट में, 1 पेयर मिनट में 1 भरा, ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 20 में जो बंदर ऊपर जा सकता है या जो कमा सकता है वो हटा दिया जाएगा, इस 2 को हटा दो, तो 1 भरा 1 पेयर मिनट में, 1 पेयर मिनट में, तो 2 हटा दोगे तो 18 भरेगा, 18 भरेगा 18 पेयर मिनट में, 18 पेयर मिनट में, यानी 36 मिनट में, 36 मिनट में 18 भर जाएगा। 37वां मिनट जब आएगा तो वो 2 भर देगा, 2 भर देगा तो 20 भर जाएगा, तो इसका आंसर 40 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बच्चों, 37 मिनट होगा। बहुत पॉपुलर सवाल, अक्सर आता रहता है, बंदर वाला सवाल 3 तरह से आता है, बंदर के तरह, नल के तरह, और ये जो भी लिखा गया बच्चों इसके तरह। जब भी कहीं पर अर्निंग होगी और खर्च होगा, दोनों बारी बारी होगा, हर वह सवाल अल्टरनेटिव में होना चाहिए, अर्निंग भी होना चाहिए, खर्च भी होना चाहिए, ऐसा हर सवाल जो है इस टाइप का सवाल बंदर वाला सवाल कहा जाएगा। ठीक बच्चों, अगला सवाल, ओलंपिक के फाइनल में 200 मीटर की रेस प्रारंभ हुई, 200 मीटर की रेस प्रारंभ हुई, एक फायर से प्रारंभ हुआ, उत्साह बढ़ाने के लिए 2-2 सेकंड पे एक फायर होता है, विजेता ने 20 सेकंड में रेस पूरी की, उसने कितने फायर सुने, उसने कितने फायर सुने। इस प्रश्न का सबसे कॉमन गलत आंसर 2-2 सेकंड में फायर हो रहा है, तो इसका सबसे कॉमन गलत आंसर 10 सेकंड हो जाएगा। देखो 10 सेकंड इसका सबसे कॉमन, बहुत आया है बच्चों ये सवाल, सीडीएस में, एसएससी में आज भी आता है ये सवाल, है ना, और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग दोनों में रहता है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है बच्चों। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर 10 नहीं सही है, बल्कि यहाँ पर चूंकि शुरुआत व अंत फायर से होती है, इसलिए सब कुछ वही रहेगा। जैसे पेड़ वाले सवालों में हम लोग एक जोड़ते थे, उसी तरह से यहाँ भी एक जोड़ा जाएगा, तो इसका सही आंसर 11 होगा, इसका सही आंसर 11 होगा। एक क्यों जोड़ते हैं बच्चों, जैसे अगर मान लो एक पेड़ लगा है, फिर एक पेड़ लगा है, फिर एक पेड़ लगा है, और मान लो ये 20-20 मीटर पे पेड़ लगे हैं, तो 60 मीटर में देखो, 60 मीटर में 2 पेड़ नहीं है, सॉरी 3 पेड़ नहीं है, बल्कि 4 पेड़ है, तो एक जो बढ़ जाता है उसका कारण यही है कि शुरुआत और अंत जो है वो शुरुआत और अंत पेड़ से हो रही है या फायर से हो रहा है, इसीलिए बच्चों एक जो है जोड़ दिया जाता है, यही एक नहीं जोड़ता है बच्चा, तो वही इसीलिए पेपर में ये आता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, एक आसान से ये सवाल देखो बच्चों, ये अभी जो हमने बताया तुम्हें नल वाला सवाल, और अभी 200 रुपए 400 रुपए कमाता है, 200 रुपए खर्च करता है, वही सवाल है, अब की ये बंदर पे आया है। चिड़ियाघर में एक पेड़ है जो 75 मीटर ऊंचा है, एक बीमार बंदर इस पर 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, परंतु अगले मिनट वो हांफने लगता है और 5 मिनट का रेस्ट करता है, बताएं वह कितनी देर में पेड़ के टॉप तक पहुंचेगा। ये सवाल बच्चों, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि 75 मीटर ऊंचा खंबा है, 75 मीटर ऊंचा खंबा है बच्चों। यहाँ पर वो अगर 1 मिनट में, पहले मिनट वो कोशिश करेगा 10 मीटर ऊपर जाएगा, और फिर 1 मिनट हाफेगा और 5 मीटर नीचे आएगा, तो 1 पेयर मिनट में वो ऊपर गया बच्चों, कितना, 5 मीटर ऊपर गया। बस अब यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई बच्चा 5 मीटर ऊपर गया 1 पेयर मिनट में यानी 2 मिनट में, तो 75 मीटर ऊपर जाएगा, इसका कितने गुना, 25 गुना, इसका 25 गुना, तो 75 जाने में, तो ये कितना बच्चों, 15 गुना। तो इस हिसाब से 15 पेयर मिनट, देखो 15 पेयर मिनट यानी 30 मिनट, तो देखो है ऑप्शन में, ये गलत है, ये गलत है। क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे बोलो बच्चों, यहां पर जो 5 मीटर ऊपर जाता है,
1 पेयर मिनट में, 5 मीटर ऊपर जाता है 1 पेयर मिनट में। तो यहाँ पर हम लोग ये जो ऊपर जा सकता है, वो जो कमा सकता है, वो जो पानी भर सकता है, वह हर वैल्यू हटा दी जाएगी। इससे पहले वाले में बच्चों 400 हटा दिया गया था क्योंकि वो कमा सकता था, अंतिम दिन कमा लेगा। अभी नल वाले सवाल में 2 भर सकता था, वो हटा दिया गया था। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें 75 में से 10 जो है हटा देंगे, 10 ऊपर जा सकता है ये हटा देंगे, 65 मीटर ऊपर ले जाएंगे बच्चों। तो 5 का कितने गुना है? 13 गुना। तो ये 13 गुना हो जाएगा, तो 13 पेयर मिनट आ जाएगा, यानी 26 मिनट आ जाएगा। 26 मिनट में बच्चों वो 65 चला जाएगा। 27वां मिनट जब आएगा, 27वां मिनट आएगा तो वो 10 और ऊपर चला जाएगा। जब 10 और ऊपर चला जाएगा तो 27 मिनट में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। अब वो फिसले चाहे जो हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सवाल बच्चों बहुत आता है, इसलिए हमने इसके तीनों वर्जन, 2 इसमें रखे, एक हमने अलग से बता दिया। ध्यान रखना इसका सबसे कॉमन गलत आंसर 30 है और सही आंसर बच्चों इसका 27 है। अगला क्वेश्चन, एक छात्रावास के मेस में खर्च में कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ छात्र संख्या पर निर्भर करता है। कुछ खर्च फिक्स है, कुछ छात्र संख्या पर निर्भर करता है। 40 छात्र हैं, तब पर डे का खर्च 80 रुपए रहता है। 40 छात्र हैं तब पर डे का खर्च 80 रुपए रहता है। लेकिन जब 60 छात्र हैं तब पर डे का खर्च 75 रुपए रहता है। तो अब पूछ रहा है तुमसे कि अगर 100 छात्र होंगे तो औसत खर्च कितना होगा? 40 छात्र हैं, एक मेस में बच्चों जो खाना बनता है तो ऐसा सही में होता है कि जैसे हॉल का खर्चा, बिजली का बिल, जो कढ़ाई है, जो बनाने वाला आदमी है, वो उसका खर्च फिक्स रहेगा। लेकिन आटा, दाल, गेहूं, चावल, यह दाम क्या होगा? बढ़ेगा। यह दाम जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए 40 छात्र का औसत कितना है? 80 है। 60 छात्र होने पर औसत कम हो गया क्योंकि कुछ पार्ट तो फिक्स होगा। एक बारात में अगर 100 बाराती आते हैं तो 1 लाख खर्चा होता है, तो क्या 200 बाराती पे 2 लाख खर्चा होगा क्या? भाई टेंट का खर्चा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो फिक्स होंगी, बहुत सारी चीजें वेरिएबल होंगी। तो जो वेरिएबल है वह आदमी के बढ़ने पर बदलेगा, जो फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा। तो यहां पर भी कुछ चार्ज फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। अब अगर 40 का खर्चा 80 है और 60 छात्रों का खर्चा 75 है, तब 100 छात्रों का खर्चा, बहुत सा बच्चा ये 20 कम हुआ, इस हिसाब से करेगा बच्चों। देखो और इसी हिसाब से ऑप्शन भी दिया होगा। 40 पर खर्चा है 60 रुपए का, 80 रुपए का। जब 60 हुए तो खर्चा हो गया 75 का। जब और 20 बढ़ जाएंगे तो खर्चा 70 का हो जाएगा, और 20 बढ़ जाएंगे तो खर्चा 65 का हो जाएगा। और इस आधार पर पहले ही आंसर 65 है, जो कि गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बताओ, 40 पे खर्चा 60 है, 40 पे खर्चा 80 है, 60 पे 75 है, 80 पे 70 है, 100 पे 65 हो जाएगा, तो 120 पे 60 हो जाएगा, 140 पे 55 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 500 के आसपास ले जाएं तब तो 0 हो जाएगा। और ज्यादा लोग बढ़ा दें, 1000 लोग कर दें तो पैसा आने लगेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये रीजनिंग नहीं है बेटा, ये ऐसे कोई लगाएगा और एग्जामिनर आंसर 65 दे देगा। बहुत से बच्चों को ये बहुत लॉजिकल लगेगा, ऐसा गलत है, ये बात समझे ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 200-300 लोगों के बाद खाना फ्री होने लगेगा, लेकिन किसी हॉस्टल में अगर लाखों लोगों का खाना बनेगा तो क्या फ्री हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है ना बच्चों। तो इसीलिए इसका आंसर जो है, अगर कोई 65 लगाता है तो वो गलत है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हॉस्टल का कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो यहां पर 40 छात्रों का जब औसत खर्च 80 रुपए था, यानी टोटल खर्च 3200 रुपए था।
यानी टोटल खर्च 3200 रुपये था, टोटल खर्च 3200 रुपये था। 40 छात्रों का औसत 80 था तो टोटल 32 रुपये था। 60 छात्रों का 75 है तो इनका टोटल 4500 आ जाएगा। तो 40 छात्रों का औसत टोटल कितना है 3200, 60 छात्रों का कितना है 4500। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 20 छात्र बढ़े, 20 छात्र बढ़े। जो 20 छात्र बढ़े उन पर खाली खाने का खर्चा बढ़ा होगा क्योंकि फिक्स चार्ज तो वही रहेगा। तो 20 छात्रों के खाने का जो खर्च बढ़ा वो कितना बढ़ा 1300 रुपया। 20 छात्रों के खाने का खर्च बढ़ा 1300 रुपया, यानी कि 20 छात्र के खाने पर खर्च, 20 छात्र के खाने पर खर्च, खाली खाने पर खर्च वो कितना होता होगा, रोटी दाल चावल का खर्चा कितना होता होगा 1300 रुपया। 40 छात्र 3200 बच्चों, 60 छात्र 4500, खर्चा कितना बढ़ा 1300। क्यों बढ़ा, 20 छात्र बढ़े। तो 20 छात्र बढ़ने पर खाने पर कितना बढ़ गया बोलो 1300। 20 छात्रों में अगर 1300 बढ़ गया बच्चों, इसका मतलब 20 छात्रों के खाने का खर्च 1300 है। 20 छात्रों के खाने का खर्च अगर 1300 है तो 40 छात्र का कितना हो गया, 40 छात्र का हो गया 2600 रुपये, इसी का डबल हो जाएगा। लेकिन 40 छात्र का खर्चा लगता कितना था 3200, 40 छात्र का खर्चा लगता कितना था 3200। तो 3200 में से 2600 हटा दो। 20 छात्रों के खाने पर खर्च है 1300 रुपया, तो 40 में कायदे से होना चाहिए 2600, लेकिन लग कितना रहा है 3200। तो 2600 हटा दो इसमें से, तो ये जो 600 रुपया है यही फिक्स खर्च होगा, ये फिक्स खर्च होगा, ये फिक्स खर्च होगा। अब 600 रुपया फिक्स खर्च होगा। अब 100 छात्रों का खर्च निकालना है, 100 छात्रों का खर्च निकालना है। तो 20 छात्र जो बड़े हैं उनका खर्च 1300 है बच्चों। तो एक छात्र का खाने पे खर्चा कितना आएगा, एक छात्र के खाने पे खर्चा आएगा, एक छात्र के खाने पे खर्चा आएगा 65 रुपया। एक छात्र 20 से भाग दे देंगे 65 रुपया, एक छात्र के खाने पे खर्चा 65 रुपया आएगा। अब बताओ बच्चों, अगर 100 रुपया है, 100 छात्र हैं तो अगर तुमसे पूछता है टोटल खर्च कितना आएगा, तब वो बाद में निकाल दें, पहले औसत खर्च निकालना है हमें। तो क्या होगा बच्चों, ये खाने का खर्च है 65 रुपया, ये लगेगा। उसके अलावा ये 600 रुपया जो था, ये फिक्स खर्च जो है कितने लोग बियर करेंगे 100 लोग। 600 रुपया फिक्स खर्च कितने लोग बियर करेंगे 100 लोग। तो एक के हिस्से में कितना आएगा 600 बटे 100 यानी 6 रुपया। तो 65 और 6 71 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। 65 और 6 71 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। इसे दोबारा समझो बच्चों। 40 छात्र का खर्च है 3200 रुपया, सब लोग समझ गए। 60 छात्रों का खर्च है 4500 रुपया, सब लोग समझ गए। कितने छात्र बढ़े 20। 20 छात्रों पर जो यहाँ बढ़ा है वो खाने पे खर्च बढ़ा है। तो 20 छात्रों के खाने पे खर्च जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है बच्चों 1300। 20 छात्रों पे खाने का खर्च बढ़ा है 1300। तो ये बताओ 40 छात्रों के खाने पर 2600 खर्च होता होगा। 40 छात्रों के खाने पे 2600 खर्च होता होगा। तो बोलो 3200 रुपया अगर 40 छात्रों पे खर्च हो रहा है तो इसका मतलब 2600 हटा दो तो 600 रुपया फिक्स खर्च है। ये 600 रुपया जरूरी नहीं हम लोग यहां से निकालें, हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। 60 छात्रों का खर्च को यहां से घटा दोगे तो भी फिक्स खर्च आ जाएगा। फिक्स खर्च कितना है बच्चों 600 रुपया। और एक आदमी के खाने पे खर्च कितना लग रहा है 65 रुपया। अब बताओ अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं बच्चों, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग हैं तो अगर बेसिक तरीके से खर्च निकालोगे तो ऐसे निकालोगे कि 65 रुपया एक का खर्चा गुणे 100 का खर्चा इतना हो गया, प्लस फिक्स खर्चा कितना है 600 जोड़ दो 65 रुपया खाने पे खर्चा एक छात्र का, 100 छात्रों पे खर्चा इतना हो गया 6500। 600 रुपया फिक्स खर्चा है, 600 जोड़ दो और ये टोटल खर्च आ गया, इसमें 100 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा औसत खर्च, जो कि यहाँ निकला है
जो कि यहाँ निकला 71 रुपया। इतना काम ना करो, बल्कि हम क्या कह रहे हैं कि 100 छात्र अगर खाना खाएंगे तो एक छात्र पे 65 रुपये का खाने पे खर्च आएगा, वो तो कम होगा नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा चाहे जितने छात्र हैं, खाना के साथ खर्च बढ़ता जाएगा। जो हॉल लिया गया होगा या ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है। अगर एक बच्चा खाना खाए, सुनना बच्चों, अगर एक बच्चा खाना खाए तो उसको उसका बिल बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? उसको ये 600 रुपया पूरा देना पड़ेगा, प्लस खाने का खर्चा 65 रुपया देना पड़ेगा। अगर वही 2 लड़के आ जाएंगे तो वो खाने पे 65 रुपया देंगे, लेकिन इस 600 को बियर करने वाले 2 लोग हो जाएंगे। अगर 3 लोग आ जाएंगे तो पर हेड खर्चा खाने का 65 रुपये रहेगा, इस 600 को बियर करने वाले 3 लोग आ जाएंगे। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये 600 रुपए का बंटवारा ज्यादा लोग करेंगे, ये वाला रुपया उतना ही रहेगा बच्चों। इसीलिए हमने शॉर्ट ट्रिक लगा के बोला कि 100 छात्रों पे खर्च अगर निकालना है तो खाने पे पर हेड छात्र का खर्च 65 रहेगा, वो तो बना ही रहेगा। ये जो 600 रुपए का खर्च सामूहिक आ रहा था, या अब 100 लोग बियर करेंगे, इसलिए खाने पे खर्च एक का कितना होगा बच्चों? 71 रुपया औसत खर्च। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार आया है ये पेपर में, और इसमें बहुत सा बच्चा 65 आंसर लगाता है बच्चों। ठीक है, हर सवाल को एक बार अपने आप ट्राई करने के बाद फिर जो है सॉल्यूशन देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत आसान सवाल, मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत अच्छा सवाल। एक दुकानदार ने चाइना से 7 खिलौने मंगवाए, जिसमें एक नकली था। नकली का वजन बाकियों से कम था। नकली का वजन बाकियों से कम था। मिनिमम कितनी बार में तौल कर वो यह बता सकता है कि कौन सा खिलौना नकली है। एक दुकानदार ने चाइना से 7 खिलौने मंगवाए, जिसमें से एक नकली था। नकली वाला कम वजन का था। दुकानदार मिनिमम कितनी बार में यह तौल कर बता सकता है कि कौन सा खिलौना नकली है? श्योर बता सकता है, श्योर बता सकता है। मिनिमम कितनी बार में श्योर बता सकता है। किस्मत की मेहरबानी नहीं, किस्मत मेहरबान हो सकता है एक ही बार बता दे, लेकिन किस्मत चाहे जितनी मेहरबान हो या ना हो, मैक्सिमम कितना मतलब टाइम लेगा जिससे कि वो श्योर हो सके। तो बच्चों इस प्रश्न को अगर सॉल्व करोगे तो इस प्रश्न में आंसर कई बच्चा 3 या 4 बताएगा, जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर 2 बार है। इस प्रश्न का सही आंसर 2 बार है। सिर्फ 2 बार में वो कंफर्म हो सकता है। कैसे? देखो 2 बार में कंफर्म होगा। 7 खिलौने हैं बच्चों, 7 खिलौने हैं, 7 खिलौने हैं, ठीक है, सामने रखे हैं। वो क्या करेगा? एक बार कोई तीन एक तरफ रख देगा और दूसरे कोई तीन इधर रख देगा। कोई 3 इधर रखेगा, कोई 3 इधर रखेगा, एक अलग कर देगा, एक अलग कर देगा, एक अलग कर देगा। अब अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई, उसकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, तब अगर ये बराबर आ जाए, ये दोनों का वजन एक तराजू में 3 रख देगा, एक तराजू में 3 रख देगा, एक को अलग कर देगा, एक अलग रखेगा। अब अगर ये बराबर आ गया, अब अगर ये बराबर आ गया, अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो ये बराबर आ जाएगा। अगर ये बराबर आ गया तो ये नकली है। अगर इसमें कोई नकली नहीं है तो दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा। तो पक्का ये वाला नकली है, तब तो एक ही बार में पता चल जाएगा। लेकिन हमने ये कहा है कि कंफर्म कितनी बार में, इतनी अच्छी किस्मत मान लो ना हुई तब, तो क्या होगा कि फिर से सुनो बच्चों, कोई 3 इधर रख देगा, कोई 3 इधर रख देगा। अगर ये बराबर हो गए तब तो एक ही बार में पता चल जाएगा कि ये वाला नकली है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुए तब क्या होगा? तब कोई एक ऊपर उठेगा। मान लो कि इसमें नकली है तो ये ऊपर उठेगा, मान लो ये इसमें नकली है तो ये ऊपर उठेगा। तो अगर ये बराबर हो गए तब तो एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं हुए तब अगर ये वाला ऊपर उठा, मान लो ये वाला ऊपर उठा, तब इन्हीं में नकली है ये पता चल जाएगा। अगर ये वाला ऊपर उठा तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं और ये जो अलग पड़ा ये सही है, ये चारों सही है, इन्हें अलग कर दो। इन्हीं तीनों में कोई नकली है तो इन तीनों में फिर कोई एक इधर रख दो, कोई एक इधर रख दो और एक अलग कर लो, एक अलग कर लो।
अब फिर वही हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाला नकली है, अगर ये दोनों में कोई बराबर नहीं है तो जो ऊपर उठ रहा है, जो हल्का है वो ऊपर उठेगा, वही वाला नकली हो गया। दोबारा सुनो, अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चों तब तो पक्का वो वाला नकली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें बताना है मिनिमम कितनी बार में हम श्योर हो सकते हैं कि कौन सा नकली है। तो श्योर तो नहीं हो सकते, अगर ये दोनों बराबर हो गए तब तो एक ही बार में पता चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ बच्चों तब क्या होगा, तब इन दोनों में, अगर ये दोनों में कोई किसी में नकली होगा तो वो वाला पार्ट ऊपर उठेगा। तो मान लो ये वाला ऊपर उठा तो ये वाला कोई एक उठेगा, मान लो ये उठा, मान लो ये उठा, अगर ये उठा मान लो तो क्या होगा कि ये तीनों सही हैं। अगर ये उठा ऊपर इसका मतलब नकली वाला इसी में है, तो ये तीनों और ये सही है। इन तीनों में कोई दो उठा लो, इन तीनों में अगर वो बराबर हो रहे हैं तो ये वाला नकली है, और अगर ये बराबर नहीं हो रहे हैं तो जो ऊपर उठ रहा है वो नकली है। तो हम लोग सिर्फ 2 बार पता करके ये श्योर हो सकते हैं कि कौन सा नकली है ना। मिनिमम 2 बार में श्योर हो सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो एक ही बार बता सकते हैं, लेकिन बिना किस्मत के भी हम लोग मिनिमम 2 बार में श्योर शॉट बता सकते हैं कि यह कितनी बार में कौन सा नकली है, ये बता सकते हैं बच्चों। इसके आगे चलें। एक क्रिकेट में यदि प्रत्येक गेंद पर एक बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है तो बताएं कौन से क्रम का बल्लेबाज नॉट आउट आएगा। कौन से क्रम का बल्लेबाज नॉट आउट आएगा, ये भी बहुत बार आया है। एक क्रिकेट में प्रत्येक गेंद पर एक बल्लेबाज बोल्ड होता है, तो ध्यान देना बच्चों। मान लो यहां से बैटिंग शुरू हुई, मान लो यहां से बैटिंग शुरू हुई, यहां पे रनिंग है, ये ओपनर है, ये ओपनर है, ये रनर है, ये रनर है। तो यहां पर अगर एक विकेट में प्रत्येक बॉल पे बल्लेबाज बोल्ड हो रहा है, कैच आउट नहीं हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, बहुत तेज गेंद आ रही है, मान लो हर गेंद पे बल्लेबाज बोल्ड हो रहा है, तो क्या होगा, पूछ रहा है कि कौन से क्रम का बल्लेबाज बच जाएगा। तो पहली बॉल पर फर्स्ट बॉल होगी तो ओपनर आउट हो जाएगा, ओपनर आउट हो जाएगा। सेकेंड बॉल होगी तो जो फर्स्ट डाउन आएगा वो आउट हो जाएगा। यहां पे ओपनर इधर है और रनर इधर है, रनर इधर है, रनर इधर है। जब ये आउट होगा, पहला विकेट गिरेगा, ओपनर आउट हो जाएगा, दूसरे विकेट पर जो फर्स्ट डाउन आएगा वो आउट हो जाएगा, तीसरी गेंद पर सेकंड डाउन वाला आउट हो जाएगा, चौथी गेंद पर थर्ड डाउन वाला आउट हो जाएगा, पांचवी गेंद पर फोर्थ वाला और छठवीं गेंद पर फिफ्थ वाला आउट हो जाएगा। पहली गेंद पर ओपनर, दूसरी गेंद पर फर्स्ट डाउन, तीसरी गेंद पर सेकंड, चौथी पर थर्ड, पांचवी पर फोर्थ, छठवीं पर फिफ्थ आउट हो जाएगा। अब छठवीं गेंद पर फिफ्थ आउट होगा, लेकिन अब गेंदबाजी, अब कौन आएगा, छठवीं गेंद पे फिफ्थ आउट होगा, अब आएगा 6 राउंड आएगा, छठवां बैट्समैन आएगा, छठवां बैट्समैन आएगा। लेकिन सब लोग जानते हो कि जैसे ही ओवर पूरा हो जाएगा, 6 बॉल होते ही ओवर पूरा हो जाएगा, तो अब गेंदबाजी, पहले इधर से गेंदबाजी हो रही थी, अब गेंदबाजी इधर से होने लगेगी, इस तरफ से होगी, इधर से इधर होगी, तो बारी अब इसकी आउट होने की आएगी, तो ये आउट हो जाएगा। और ये जो छठवां आएगा ये रनिंग पे रहेगा, ये देखेगा, ये आते ही ये रनिंग पे आ जाएगा, क्योंकि बॉलिंग अब इधर से शुरू हो जाएगी, तो रनर आउट होगा। रनर के बाद 7वां आउट हो जाएगा, 8वां आउट हो जाएगा, 9वां आउट हो जाएगा, 10वां, सारे राउंड आउट हो जाएंगे। जो यहां पर बच गया वही बचा रह जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 6 डाउन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 6 डाउन। पहली बॉल पे ओपनर, जो पहले राउंड पे आता है वो फर्स्ट, वो रनर जो यहां होता है रनर होता है, पहले गेंद इधर से की जाएगी, ओपनर आउट होगा, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, फिफ्थ डाउन आउट हो जाएगा। इस बीच में 6 बॉल पूरी हो जाएंगी। 7वीं बॉल जब आएगी तो अगला ओवर आ जाएगा, अगला ओवर आएगा तो 6वां राउंड खेलने आएगा, लेकिन बॉलिंग अब इधर से नहीं होगी बल्कि इधर से होगी, तो बारी आउट होने की होगी रनर की, रनर आउट होगा, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आउट हो जाएगा। ये जो आया था ये देखता रह जाएगा, ना तो एक बॉल खेल पाएगा ना ही आउट होगा, ये बच के आ जाएगा। अगला सवाल, ये एक आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये सबने सुन रखा है। 10 चिड़िया, 10 चिड़िया, 10 घोंसले अगर 10 दिन में बनाती है, 10 दिन में बनाती है, तो बताए एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी।
तो ये एक वही वाला सवाल है बच्चों, एक आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से कितने किलोमीटर दिखेगा, या एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 2 कपड़ा कितने घंटे में सूखेगा। हर कपड़ा अलग अलग सूख रहा है तो समय एक ही रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों 10 चिड़िया 10 घोंसला 10 दिन में बना रही हैं, तो एक चिड़िया एक घोंसला 10 दिन में ही बनाएगी, क्योंकि हर चिड़िया अपना अपना घोंसला बना रही है, हर चिड़िया अपना अपना घोंसला बना रही है। तो एक चिड़िया जब एक घोंसला 10 दिन में बनाएगी तो दो चिड़िया दो घोंसला भी 10 दिन में बनाएंगी। हर चिड़िया अपना अपना काम कर रही है। एक चिड़िया एक घोंसला 10 दिन में बना देंगी तो n चिड़िया n घोंसला भी 10 ही दिन में बनाएंगी। n चिड़िया n घोंसला 10 दिन में ही बनाएंगी, क्योंकि हर चिड़िया अपना अपना घोंसला बनाएगी। पहली चिड़िया 10 दिन बनाएगी, दूसरी भी 10 दिन बनाएगी, तीसरी भी 10 दिन बनाएगी। 1000 चिड़िया 1000 घोंसला 10 दिन में बनाएंगी, है ना बच्चों। एक चिड़िया एक घोंसला 10 दिन बनाएगी। लेकिन इस सवाल में डबल धोखा भी होता है। जरा डबल धोखा देखो, कभी कभी सवाल ऐसे कह देगा बच्चों, 10 चिड़िया 10 दिन में 1000 घोंसला बनाती हैं, 1000 घोंसला बनाती हैं। तो बताओ एक चिड़िया एक दिन में कितना घोंसला बनाएगी, एक चिड़िया एक दिन में कितना घोंसला बनाएगी। तो अब यहाँ पे ये सीधा सवाल हो गया। कई बार बच्चा ना रट लेता है, वो सोचता है कि ऐसे प्रश्नों का आंसर यही वाला होता है, सोचता ही नहीं है वो, ये गलत है। देखो वहां पर क्या था, वो सवाल अलग था बच्चों, 10 चिड़िया 10 घोंसला 10 दिन में, तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में, दिन पूछ रहा था। यहाँ पे सवाल बदल गया है, 10 चिड़िया 10 दिन में 1000 घोंसला, तो एक चिड़िया एक दिन में कितना घोंसला। तो बताओ एक चिड़िया 10 दिन में, तो यहाँ पे 10 का भाग देंगे, और एक चिड़िया एक दिन में तो 10 का और भाग देंगे। तो यहाँ पे 10 का भाग देगी, ये सीधा प्रश्न हो गया। कई बार इस सवाल को भी आंसर लड़का लगा देता है 1000, सोचता है कि ये वही वाला सवाल है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें हमेशा आंसर जो ये है वही होता है। ऐसा नहीं बच्चों, इसे तुम समझ रहे हो। उस सवाल में क्या था, अगर इस सवाल में ये कह दिया जाए कि 10 चिड़िया 10 में 1000 घोंसला बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर एक चिड़िया, जो पिछले वाले सवाल में क्या था बच्चों, एक चिड़िया एक घोंसला, है ना, तो वहां पे घोंसले को एक किया गया था, दिन पूछा गया था। तो दिन चिड़िया एक है तो घोंसला भी एक है, तो दिन उतना ही रहेगा। लेकिन ये सवाल आसान वाला सवाल है, इसमें 10 चिड़िया 10 दिन में अगर 1000 घोंसला बनाती है तो एक चिड़िया एक दिन में यहाँ पे सही में डिवाइड किया जाएगा। तो ये आता कम है, ज्यादातर यही वाला आता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि ये भी आया है पेपर में। इसके आगे चलें। ये बच्चों बहुत पुराना सवाल, 0.9 का लगभग मान क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे इसका आंसर 0.3, बहुत से बच्चे इसका आंसर, खास करके बिगनर बच्चा इसका आंसर 0.3 या 0.03 सोचता है, जो कि गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर बच्चों 0.94 डैश 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 होता है। 0.9 ये कब आंसर होता बच्चों, ये तब आंसर होता जब 0.09 का रूट कहता, तब आंसर होता। ये दूसरा वाला 0.0009, ये बच्चों 0.3 इसका रूट है, 0.03 इसका रूट है। 0.9 का रूट निकालोगे तो ये कभी भी निकलेगा नहीं, एग्जैक्टली कभी नहीं निकलेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा ये, है ना। तो इसका रूट निकालोगे तो 0.94 डैश 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 कुछ आएगा, घर में सॉल्व कर लेना इसे। तो लगभग मान पूछता है। तो इस सवाल में खास बात यही है बच्चों कि आंसर में वो कई बार जो है ये 0.9 देता है, 0.94 भी नहीं देता है। तो इस कारण से कई बार बच्चा इन पर लगा देता है या नन लगा देता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 0.94 नहीं है, लगभग में कह रहा है, तो 0.9 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसीलिए सवाल को बताया कि अगर कोई नया बच्चा है तो 0.9 का रूट 0.9 ही होगा, ये बड़ा अजीब लगेगा उसे, है ना, क्योंकि 0.9 का स्क्वायर करेगा तो 0.81 आएगा, तो उसे लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है ना। तो ये गलत नहीं है बच्चों, 0.94 डैश 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 आता है, ये ना। इसीलिए इसको लगभग में, सब लोग जानते हो कि 5 से छोटी वैल्यू अगर होगी तो लगभग में इसे 0.9 कह देंगे हम लोग, है ना। इसीलिए इसका आंसर ये होता है बच्चों, ठीक है।
ये देखो 0.9 बार, ये भी बहुत आसान सवाल। 0.9 बार का मतलब क्या होगा? मतलब क्या बच्चों? 0.9999 अगर इन्फानाइट तक लिखा हो तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, बार के सवाल की तरह सॉल्व करेंगे। 0.9 डिवाइडेड बाई 0.9 बार का मतलब निकालना है, तो हम लोग करेंगे बच्चों 9 डिवाइडेड बाई बार की तरह सॉल्व करेंगे तो ये 9/9 यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। बार में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पूरे नंबर लिख देते हैं, उसके पहले के नंबर कुछ होता है तो घटा देते हैं, तो इसके पहले तो कुछ है ही नहीं तो 0 घटेगा, डिवाइडेड बाई जितनों के ऊपर बार होता है उसकी जगह 9 लिख देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 1 हो जाएगा। तो ये इसका एक अच्छा सवाल है, इसमें आंसर बच्चों 1 होगा। कई बच्चा इसका आंसर 0.9 या 0.1 टाइप का लगा देता है जो कि गलत है। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें। ये एक अच्छा रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। 5 खाली पैकेट लाओ, 1 मैगी फ्री मिलेगा। एक लड़के ने 25 मैगी के पैकेट खरीदे, तो बताओ वह कितने पैकेट खा पाएगा? 5 खाली पैकेट खरीदाओ, 1 फ्री पाओ, 25 खरीदे तो कितने खा पाएगा? 5 खाली पैकेट लाओ, 1 फ्री पाओ, 25 एक लड़के ने खरीदे तो कितने खा पाएगा? तो इसका आंसर कई बच्चा 25 कह सकता है, कई बच्चा 30 कह सकता है, ये दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर 31 है। इसका सही आंसर 31 है। कैसे? पहले वो 25 पैकेट लाएगा, 2500 खा जाएगा, उसके बाद वो 25 रैपर दुकान पे लेके जाएगा और 5 के बदले में 1 मिल रहा है तो 25 के बदले में 5 पैकेट उसे फिर मिल जाएंगे, वो पांचों फिर खा जाएगा और पांचों को ले जाकर फिर 1 पैकेट और ले आएगा। तो बच्चों सही आंसर इसका 31 होगा। पहले 25 खाएगा, फिर 25 का वापस करके 5 पैकेट, 5 पे 1 मिलता है तो 25 पे 5 मिल जाएगा तो 5 और खा लेगा। लेकिन 30 सही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जो 5 बचेगा उस 5 को फिर ले जाएगा, वो 1 और मिल जाएगा। अब खत्म हो गया। तो 31 वो अधिकतम खा सकता है। अधिकतम कितने खा सकता है बच्चों? वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा हो, कहे कि हम खाएंगे नहीं, हम फ्री वाला हमें नहीं चाहिए, हम 25 ही खाएंगे, हम फ्री लेने नहीं जाएंगे, घमंड वाला इंसान हो, उसकी बात नहीं है, वो 25 ही खाएगा। इसीलिए कहा गया मैक्सिमम कितने खा सकता है, मतलब हमारे तुम्हारी तरह एक आम आदमी है तो वो तो एकदम फ्री का नहीं छोड़ेगा, नहीं 2500 खाएगा, फिर जाके भैया ये पकड़ो 5 लाओ, फिर ये पकड़ो 5, है ना, इस तरह से। तो 31 खाएगा। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। हाँ, ये देखो बच्चों, एक लड़का क्वाइन पर जुआ खेलता है, 100 रुपए हेड पर लगाता है, मतलब हेड टेल किया, हेड आया तो 100 का 200, नहीं आया तो 0। ऐसा लोग जुआ खेलते हैं। तो वो खेल रहा है, वह 100 रुपया हेड पे लगाता है, हार जाता है। अगली बार 2 गुना हेड पर लगाता है, पहले 100 रुपया लगाया हेड पर, हार गया, 200 रुपया फिर हेड पे लगाया, फिर हार गया, 400 रुपया फिर हेड पे लगाया, फिर हार गया। इस तरह से किस्मत खराब थी, 10वीं चाल में लेकिन जीत गया। 10वीं चाल में जीता तो वह कितने रुपए जीतेगा? 10वीं चाल में जीता तो वह कितने रुपए जीतेगा? तो एग्जामिनर इसका आंसर, कई बार आया हुआ सवाल है बच्चों, एग्जामिनर इसका आंसर 1000 रुपए लिख देता है। लड़का सोचता है 100 रुपया एक चाल में, तो 10वीं चाल 1000 रुपया बन रहा है, सीधे सीधे गलत है। इस सवाल का आंसर 100 रुपया होगा। अगर कोई आदमी चाहे जितने रुपए से शुरू करता है, अगर हर बार डबल करता है तो उतना ही जीतेगा, चाहे जब जीते, जितने से पार्टी शुरू हुई थी। मतलब 100 से शुरू किया था तो 1000वीं चाल में जीतेगा, चाहे पहली चाल में जीतेगा, 100 ही जीतेगा, चाहे जिस चाल में जीते। कैसे? देखो समझो, पहली चाल में 100 लगाया, जीत गया होता तो 200 पाता, तो 100 लगाया था, 200 पाया, 100 की कमाई हो गई। ठीक, पहली पे नहीं लगाया है। देखो फिर से सुनो, 100 लगाया, फर्स्ट में जीता, फर्स्ट में जीत गया, 200 मिल गया, कमाया कितना? 100 रुपया। 100 तो उतना ही था। मान लो फर्स्ट में हार गया, तब सेकंड में जाएगा।
अब की वो कितना लगाएगा 200। मान लो अब की जीत गया तो कितना पाएगा 400 पाएगा, लेकिन वो लगा कितना चुका है, पहले 100 हार चुका है, फिर 200 हार चुका है, 200 लगा चुका है, तो उसने इन्वेस्ट 300 किया है, मिला उसे 400 है, तो कमाया इसने यहाँ भी कितना 100 रुपया, 300 रुपये का इन्वेस्ट किया, 300 रुपये का इन्वेस्ट किया। दूसरी चाल में जीता तो ये हार चुका था, ये उसने लगाया था, तो उसकी लागत 300 हुई, मिला 400, तो यहाँ भी उसने कमाया कितना 100 रुपया। मान लो यहाँ पे भी हार गया, यहाँ पे भी हार गया, तो तीसरी चाल में कितना लगाएगा 400 लगाएगा। यहाँ पे जीता तो कितना पाएगा 800। आप बताओ, अगर 400 लगाएगा तो 800 पाएगा, लेकिन 400 लगाने के पहले वो 200 लगा चुका था ना, जब यहाँ हारेगा तभी तो यहाँ तक आएगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बोलो 700। 100 हारा, फिर 200 हारा, अब 400 लगाया, तब 800 पाया, तो उसकी लागत कितनी हुई बच्चों 700 उसकी लागत हुई। तो अगर वो तीसरी चाल में भी जीत रहा है तब भी कितना जीत रहा है 100 जीत रहा है। तो इतने से समझ में आ गया होगा कि पहले में जीतेगा तब भी 100 जीतेगा, पहले में हार जाएगा दूसरे में आएगा तो 100 ये 200 ये लगाया, 300 लगा, मिलेगा इसका डबल 400, तो 400 में 300 लगाया था 100 कमाया। अगर तीसरे में कमाएगा तो फिर ये दिक्कत आई, 400 का डबल 800 मिलेगा, लेकिन उससे पहले कितना लगा चुका है 700, 800 में से 700 हटा दो तो 100 कमाएगा। तो चाहे जब कमाएगा, चाहे जिस साल में जीते, 1000वीं चाल में जीतेगा, तब भी वो उतना ही कमाएगा। 100 फिक्स नहीं है, अगर वो 100 से शुरू करेगा तो 100 कमाएगा, बड़ा जुआरी होगा 1000 से शुरू करेगा तो वो चाहे जौन सी चाल में जीतेगा 1000 कमाएगा। जितने रुपए से शुरू करोगे, अगर हर बार डबल करते हो तो उतना ही रुपया कमाओगे जितना शुरू में इन्वेस्ट किया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चाल में जीते हो। बहुत अच्छा सवाल बच्चों। मेंसुरेशन प्लस लॉजिक। एक हाथी जिसकी लंबाई 5 मीटर है, एक पिंजरे में बंद है जिसकी लंबाई 32 है और चौड़ाई 24 है, जिसकी लंबाई 32 है चौड़ाई 24 है। विकर्ण निकाल लोगे बच्चों, 3 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, तो 5 का 8 गुना 40 हो जाएगा, विकर्ण निकल आएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसमें, अब क्या हो रहा है इसमें कि बच्चों, अब इसमें क्या है कि एक हाथी है, इस हाथी की खुद की लंबाई 5 मीटर है, इस हाथी की खुद की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर है, और ये हाथी 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, ये हाथी 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। एक हाथी 32 24, तो ये विकर्ण आ गया 40। हाथी की खुद की लंबाई 5 है, हाथी 2 मीटर की चाल से चल रहा है। हाथी कितनी देर में इस पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने में आएगा, हाथी कितनी देर में एक पिंजरे से एक कोने से दूसरे कोने में आएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे कॉमन, बहुत आसानी से बच्चा गलत कर सकता है, वो ये देखेगा कि चूंकि वो पूरा ध्यान लगा देगा 24 32 में 40 में आने में, विकर्ण 40 आ गया, इतनी देर में वो हाथी को भूल जाएगा, और वो चूंकि उसकी चाल 2 है तो 40 में 2 से भाग दे देगा, 40 में 2 से भाग दे देगा और आंसर इसका 20 लगा देगा। 20 इसका गलत आंसर है, 20 इसका गलत आंसर है बच्चों, 20 इसका गलत आंसर है ना। अब सही आंसर क्यों 20 गलत है, ये ट्रेन के सवाल की तरह प्रश्न है। हाथी खुद की लंबाई 5 है, तो हाथी जब यहां से शुरू करेगा तो यहां तक पहुंच पाएगा बच्चों, तो वो 5 वो पिंजरा तोड़ के बाहर तो निकल नहीं जाएगा। तो हाथी की अगर खुद की लंबाई 5 है तो वो 40 नहीं ट्रेवल कर पाएगा, 40 नहीं ट्रेवल कर पाएगा, उसकी खुद की लंबाई 5 है तो 5 हटा दो, वो एक कोने से दूसरे कोने जाने में, एक कोने से दूसरे कोने जाने में उसे 40 मीटर नहीं चलना होगा, 35 चलना होगा बच्चों। मान लो ये हाथी का मुंह है, तो ये हाथी 5 है, तो हाथी का मुंह जब यहां तक पहुंच जाएगा तब माना जाएगा कि हाथी ने पार कर लिया। अब हाथी पूरा पिंजरा तोड़ के तो निकल नहीं जाएगा, तो ये मुंह जो है उसका वो यहां से उठ करके यहां तक आया, तो ये दूरी 5 हट जाएगी, तो दूरी जो होगी विकर्ण की वो 40 में से 5 हट जाएगा, 35 होगा। तो 35 दूरी को चलने में 2 मिनट के हिसाब से समय हो जाएगा 35/2, 35/2, यानी सही आंसर हो जाएगा 17.5 मिनट, सही आंसर हो जाएगा 17.5 मिनट। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये,
एक सेशन और हुआ। 40 मिनट इसका, 20 मिनट इसका सबसे कॉमन गलत आंसर। लड़का इस 5 मीटर को भूल जाएगा, 40 पे 2 में भाग दे करके और 20 मिनट लगा देगा, ये गलत है। सही आंसर बच्चों 5 हटा करके बाकी वही काम करोगे। अगला सवाल, एक दवा से भरी बोतल में दवा का भार बोतल का आधा है। बच्चों अभी एक हमने जो छात्रावास वाला सवाल बताया था, ये वही सवाल है। ये वाला सबने सवाल देखा होगा। एक दवा से भरी बोतल है, उसमें एक दवा से भरी बोतल में दवा का भार बोतल का आधा है। जो दवा है बच्चों वो बोतल का आधा है। जो दवा जो है वो बोतल का, खाली बोतल का आधा है। मतलब ये है कि अगर खाली बोतल 2 है तो दवा 1 है, खाली बोतल 2 है तो दवा 1 है। यदि भरी बोतल का भार 300 ग्राम है, भरी बोतल का भार 300 ग्राम है, तो आधी भरी बोतल का भार क्या होगा? तो बहुत सा बच्चा 300 पूरी भरी बोतल का भार है तो आधी भरी बोतल का भार 150 ग्राम, ये टिक कर सकता है। ये गलत है बच्चों, क्योंकि जब से हॉस्टल केक में कुछ पार्ट फिक्स रहेगा, कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, उसी तरह से बोतल में भी बच्चों बोतल का भार तो फिक्स रहेगा। जैसे जैसे दवा कम होगी तो दवा का वजन घटेगा, बोतल तो उतना ही रहेगा, बोतल फिक्स रहेगा। तो कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, उस टाइप का सवाल है ये, है ना। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, बोलो। यहां पर दवा का 1 है, बोतल का 2 है, तो बोलो कुल भार कितना है? 300। तो 3 बराबर है 300, 3 बराबर है 300, तो 1 बराबर है 100, 1 बराबर है 100, तो दवा का भार 100 होगा और खाली बोतल का भार 200 होगा। दवा का भार 100 होगा और खाली बोतल का भार 200 होगा। दवा का भार 100 होगा, खाली बोतल का भार बच्चों 200 होगा। अब अगर आधी भरी बोतल है तो आधी भरी बोतल है तो खाली बोतल तो पूरी ही होगी ना। आधी भरी बोतल में बोतल थोड़ा आधी होगी, तो बोतल तो पूरी होगी बच्चों, दवा खाली आधी होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 150 नहीं होगा। आधी भरी बोतल है, आधी भरी बोतल है तो जो खाली बोतल है वो सेम रहेगी, कुछ पार्ट फिक्स रहेगा और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। दवा आधी हो जाएगी तो दवा का भार 100 के बजाय कितना हो जाएगा बच्चों? 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर 150 नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर 250 है। ठीक बच्चों, दवा बोतल 1 2 3 बराबर 300, तो 1 बराबर 100, दवा 100, बोतल 200। अब खाली आधी भरी बोतल है तो खाली बोतल पूरी होगी और दवा का पार्ट आधा हो जाएगा, तो सही आंसर होगा 250। बहुत अच्छा सवाल बच्चों, हॉस्टल वाले सवाल जैसा ही ये सवाल है। अगला सवाल एक बहुत ही मामूली सवाल, और बैंक के पेपर में आया सवाल। बहुत बच्चों ये गलत हुआ था, बहुत ही आसान सवाल। देखो बस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो ज्यादा है वो लंबाई है। जो ज्यादा है, एक आयत में लंबाई किसे कहते हैं? ऐसे वाली लाइन लंबाई है, ऐसे वाली चौड़ाई है, ऐसा नहीं होता है। देखो कितना मामूली और कितना अच्छा सवाल है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है। लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है। अगर इसकी चौड़ाई को दुगना कर दें, चौड़ाई को दुगना कर दें, अगर बच्चों चौड़ाई 2 गुना कर दें, चौड़ाई 2 गुना कर दें, तो 20 के बजाय 40 हो जाएगा, 20 के बजाय 40 हो जाएगा, ऐसा बच्चे को लगेगा। और बच्चा बहुत, ये पेपर में जब आया था तो हंस रहे थे बच्चे कि ये क्या सवाल है कि चौड़ाई 20 है, दुगनी हो जाए तो कितनी हो जाएगी? 40। तो 40 गलत है बच्चों, 40 गलत है। चौड़ाई दुगनी हो जाएगी तो 40 जरूर हो जाएगी, लेकिन अब ये लंबाई कहेगी कि अब हम लंबाई है, लंबाई 40 हो जाएगी। जो ज्यादा है वो लंबाई होता है बच्चों। तो चौड़ाई दुगनी होकर 40 होते ही यह अब चौड़ाई नहीं कहलाएगी, यह लंबाई कहलाएगी। अगर ये दुगनी होकर के इससे कम रहती तो यही चौड़ाई होती, लेकिन अगर ये दुगनी होकर के इससे ज्यादा हो गई तो अब चौड़ाई का श्रेय ज्यादा वाले को मिलेगा, तो चौड़ाई 40 हो जाएगी। अब जो कम है वो 30 लंबाई हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, लंबाई का आंसर 40 हो जाएगा और अब जो कम है उसका आंसर चौड़ाई वो कितना हो जाएगा? बोलो 30 हो जाएगा। इसका सही आंसर 40 नहीं है, 30 है। ये एक अच्छा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ये सवाल देखो बच्चों, जबरदस्त सवाल।
जैसे पहला सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा था, ये एक ऐसा सवाल बच्चों, आश्चर्य होगा तुम्हें, ये सवाल एसएससी सिविल सर्विसेज, और कमाल की बात आईआईटी, ऐसा विचित्र क्वेश्चन तुमने नहीं देखा होगा। जो सवाल उत्तर प्रदेश के लेखपाल के पेपर में, एसएससी के पेपर में, है ना, साथ ही साथ आईआईटी में आया हो, गजब सवाल, आईआईटी में भी आने वाला सवाल, आईएएस और सब में आया, आईआईटी में अलग तरीके से आया, आईआईटी में अलग तरीके से आया। एक तरीका ये है बच्चों, ये सभी एग्जाम में ऐसे आया है, आईआईटी में ये सवाल ऐसे पूछा गया, जैसे एरर का सवाल होता है ना, अंग्रेजी में एरर का सवाल कौन सा गलत है पहचानना होता है। आईआईटी ने ये कहा अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। इसको आईआईटी ने कहा ए, फिर उसने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और अंडर रूट, उसने लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा चेंज करें बच्चों, आईआईटी ने यह कहा अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, इसे ए कहा। उसके बाद कहा x बराबर -1, y बराबर -1 रखने पर इसे b कहा। फिर उसने लेफ्ट हैंड साइड निकाला और दिखाया कि अंडर रूट -1 अंडर रूट -1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, अंडर रूट एक्स वाई मान रखा, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1, ये अंडर रूट 1 आ गया और ये 1 हो गया। फिर उसने राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड वो क्या है, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, ये हो गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया -1। अब उसने कहा कि अगर यह फार्मूला सही है, अगर यह मान सही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सही है, अगर राइट हैंड साइड सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रही है, राइट हैंड साइड -1 आ रही है, तो गलती कहाँ है? अगर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो कुछ तो गलत है, दोनों साइड सेम आनी चाहिए, गलती कहाँ है? ये आईआईटी में आया था सवाल, और ये सवाल साधारणतः पूछा गया है कि ये फार्मूला कब वैलिड है। तो बच्चों आईआईटी में सवाल जो आया था उसका आंसर अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें हो सकता है ये और ये भी गलत लगे, लेकिन ये गलत है बच्चों, ये गलत है। यह फार्मूला सही है, यह कैलकुलेशन सही है, ये कैलकुलेशन सही है, यह मान गलत है। यह फार्मूला तब वैलिड है जब x व y में कम से कम एक पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे सही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है सही है, तो ये तीनों आंसर आंशिक रूप से सही है। कोई भी कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, अगर दोनों निगेटिव होंगे तब ये सवाल, तब ये फार्मूला गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। एक पॉजिटिव होने पर ये सही होगा, तो इस सवाल में गलती कहाँ है? इस ऑप्शन में गलती है। देखो अगर जैसे एक 1 ले लें और एक -1 ले लें, तो अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या आएगा? अंडर रूट एक्स वाई का मान 1 इंटू -1 यानी कि अंडर रूट -1 आएगा, और अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई का मान निकालेंगे तब क्या आएगा? अंडर रूट 1 अंडर रूट -1 ये आ जाएगा। अब ये गुणा करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो अब बोलो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये वैलिड है, अगर दोनों निगेटिव होंगे तभी ये इनवैलिड है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कम से कम एक पॉजिटिव। जो आईटी में पूछा गया था उसका आंसर कि दोनों निगेटिव नहीं हो सकते। जबरदस्त सवाल बच्चों, बहुत बार इस सवाल को हमने आते हुए देखा है। ठीक है, इसके आगे चलें। अब ये पूरा हो गया बच्चों, 20-21 सवाल थे, हमने ये लिया। अब मैंने किताब वाला काम बच्चों पूरा कर लिया है, और अब जो है हम लोग 22 तारीख से, मतलब इसी बृहस्पतिवार से हम लोग छपेड़ा पे अपना नया बैच एसएससी का और सभी एग्ज़ाम के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मैथ का और जीएस का 4 से 6 में जो है जीएस का शुरू होगा, और 2 से 4 में जीएस का शुरू होगा, और 4 से 6
फिर 4 से 7 2 या 3 घंटे की क्लास मैथ की रहेगी, जो कि 2-3 दिन बाद 22 तारीख से छपेड़ा पुलिया पे शुरू होगा। 6 महीने में हम 3 घंटे रोज पढ़ा करके 6 महीने में अप टू मेंस लेवल खत्म कर देंगे, पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। बहुत कठिन सवालों का वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे। अब से हम जो है बच्चों तुम्हें टॉपिक बाय टॉपिक को कुछ नए सवाल कठिन क्योंकि सीजीएल का भी अब खबर आया तो, और मेंस के बारे में बच्चों पूरी रिपोर्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होना है, कैसे होना है। जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब तुम्हारे लिए, जिन बच्चों के लिए पहले इंग्लिश या मैथ में किसी एक में समस्या होने पे एसएससी असंभव हो जाता था, है ना, अब वो संभव है। अब दोनों में कोई एक अच्छा है तो भी काम चल जाएगा बच्चों। हम लोग अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। छपेड़ा पे हम लोग जो है 22 तारीख से, मतलब इसी महीने की 22 तारीख से 22 सितंबर से हम लोग नया बैच शुरू करेंगे, जो कि 4 से 6 में जो है 2 से 4 में जीएस का शुरू होगा। अलग अलग टीचर बच्चों, हर पार्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। जैसा सामान्यता होता है कि एक ही टीचर सब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो है मैथ में भी 2 लोग रहेंगे, जो कुछ सांख्यिकी और कुछ पार्ट एक दूसरे सर पढ़ाएंगे और बाकी जो है वो हम पढ़ाएंगे। और उसके अलावा बाद हम लोग रीजनिंग का और अदर विषयों का सेपरेट बैच शुरू करेंगे। फिलहाल 2-3 दिन बाद हम लोग जो है मैथ और जीएस का शुरू कर रहे हैं, ठीक बच्चों। और अब से हम जो है अलग अलग टॉपिक के कठिन सवाल, जो पेपर के आए हुए अच्छे कठिन सवाल, जैसे अगला वीडियो उम्र संबंधी प्रश्न का, फिर एचसीएफ एलसीएम का, इस तरह से कुछ पार्ट हम जो हम इधर पढ़ाएंगे छपेड़ा पुलिया पे, उसका कठिन वाला पार्ट का सवाल हम तुम्हें यूट्यूब पे देते रहेंगे। सीट वहां दे देंगे और कठिन सवालों को, नॉर्मल सवाल सब वहीं सॉल्व करा देंगे। लेकिन चूंकि 6 महीने में हमें खत्म करना है 3 घंटे रोज पढ़ा करके, तो हमें फिर थोड़ा सा काम ऑनलाइन भी करना होगा। तो इसलिए बच्चों हमने आज से ये शुरू किया है। एक अच्छा पार्ट ये जो था बताया गया है ना, और इसका नाम जो है ये सार्थक है बच्चों। ये ऐसे प्रश्न है जिसमें बहुत से बच्चों का एक ना एक बार ये सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं। इसके जितने भी, एक सवाल में खाली करेक्शन है, उसमें ध्यान रखना, जिसमें आंसर जो गलत वाला है वो पहले ऑप्शन में नहीं है। नहीं तो बच्चों हर सवाल में जो तुम्हें प्रतीत होगा गलत आंसर, वो जरूर पहले ही ऑप्शन में होगा। तो अगर किसी सवाल में जो लॉजिकल लग रहा है और पहला आंसर तुम्हें दिख रहा है, तो प्रायः देखना वो गलत होता है। तो ये जो है बच्चों हम लोग अगले में इसको जरूर एक बार, अगर खुद सॉल्व कर रहे हो तो जो है एक बार पहले अपना कोशिश करके तब सॉल्व करना, किसी और को देना, ये ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले काम का वीडियो है था, ये सभी पेपर के लिए ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।